तो वो आज हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल सेट 4 का सेक्शन सी कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट में बुआरे हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर कर चुके थे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर चुके थे। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए बुआरे इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, सेक्शन सी के 15 नंबर क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दो पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट कह रहा है बुआरे ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का यहां पर बुआरे व्यंजक निकालना है। दूसरा कह रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यानी कि एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए बुआरे यहां पर वेग नियतांक दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड इनवर्स, हाफ लाइफ टाइम बुआरे आपको निकालना है। तो चलिए काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे, केमिकल काइनेटिक्स से है। और अगर डिटेल से बुआरे केमिकल काइनेटिक्स को देखना होगा तो बुआरे यूट्यूब पर सारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं बुआरे केमिकल काइनेटिक्स का, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बुआरे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए बुआरे, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग या दर जो है अभिकारक के एक सांद्रता पद पर निर्भर करता है। यानी आप सिंपली कह सकते हो कि जब अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक के एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है बुआरे, तो वो हमारा प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। तो चलिए इसका हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं, काफी आसान है बुआरे। तो चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं, व्यंजक बुआरे। फर्ज कीजिए कि एक रिएक्टेंट ए बी में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ए बुआरे अभिकारक है, रिएक्टेंट है। क्या है बुआरे? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट है। और ये बी क्या है बुआरे? बी क्या है? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिए जिसमें ए क्या हो रहा है बुआरे? बी में चेंज हो रहा है। फर्ज कीजिए कि ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर है, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो बी क्या बना है बुआरे? प्रोडक्ट अभी नहीं बना है, ये 0 मोल है। कब? व्हेन टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 का मतलब यहां पर है बुआरे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट नहीं बना है, यानी ठीक है। टाइम 0 के लिए बी का कंसंट्रेशन क्या है बुआरे? 0 है, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होता है बुआरे, आफ्टर टाइम टी या आफ्टर इंटरवल टाइम टी, जो बोलिए। टी समय के बाद एक्स मोल प्रोडक्ट बन जाता है, तो रिएक्टेंट अब कितना बचेगा बुआरे? ए माइनस एक्स बचेगा। क्या बचेगा? ए माइनस एक्स, यानी ए से घट करके क्या हो गया बुआरे? ए माइनस एक्स हो गया टी टाइम के बाद। जैसा कि हम लोग बुआरे जानते हैं, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर बोले तो बुआरे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है बुआरे? ए माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बुआरे हम लोग dx बाई dt यहां पर लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स। अगर ये प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे बुआरे तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा, तो dx बाई dt इक्वल करके एक कांस्टेंट k ले आएंगे, और ये a माइनस एक्स। आप लोगों को पता ही है यहां k क्या है बुआरे? यहां k वेग नियतांक या दर नियतांक है। यानी here k is rate constant और वेलोसिटी कांस्टेंट। एकदम सिंपल सा है बुआरे, इसका एक्सप्रेशन आप देखते चलिए तुरंत हो जाएगा। गौर कीजिए बुआरे, ए रिएक्टेंट है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर है, टाइम जब 0 है तो प्रोडक्ट नहीं बना है तो 0 मोल है। टी टाइम के बाद अगर एक्स मोल प्रोडक्ट बन गया बी, तो रिएक्टेंट कितना बचा? ए माइनस एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया बुआरे ए माइनस एक्स, प्रोपोर्शन साइन हटाते एक कांस्टेंट आ गया, तो dx बाई dt इक्वल टू हो गया k ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ k बुआरे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको बुआरे हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, dx बाई ए माइनस एक्स
ए माइनस एक्स को dx के नीचे ले गए और k के साथ बुआरे dt को ले गए, एकदम सिंपल सा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे बुआरे, यहां पर हमारा हो गया dx बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन दोनों तरफ समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बुआरे, इंटीग्रेशन का साइन डाल दीजिए, dx बाई ए माइनस एक्स, कॉन्स्टेंट के तो बाहर आ जाएगा और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx बाई ए माइनस एक्स का बुआरे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये ln ए माइनस एक्स होता है, यहाँ ln बुआरे नेचुरल लॉग है, ठीक है, नेचुरल लॉग यानी जिसका बेस e होता है बुआरे, और ये के dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा kt प्लस इसके साथ एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c जोड़ दीजिए। तो dx बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया बुआरे माइनस ln ए माइनस एक्स और के dt के लिए kt और एक सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिए बुआरे। अब गौर कीजिएगा बुआरे, जब टाइम हमारा जीरो है तो प्रोडक्ट नहीं बना, यानी व्हेन t इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू क्या है, जीरो है। गौर कीजिएगा बुआरे, जब t हमारा जीरो है, व्हेन t इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू क्या है, जीरो। जब t जीरो है तो x क्या है, जीरो है, और इस वैल्यू को बुआरे हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ पुटिंग these values in equation 1, यानी इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए बुआरे। समीकरण 1 में x के जगह 0 रखिए और t के जगह भी 0 रखिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 है बुआरे माइनस ln ए माइनस एक्स है इक्वल टू के टी प्लस सी है। तो यहां पर बुआरे हमको x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। चलिए रख दीजिए, और t की जगह भी 0 रखना है, तो k इंटू क्या हो गया, 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा बुआरे, माइनस ln ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। ठीक है, माइनस ln ए इक्वल टू सी, या सिंपली आप इसको ऐसे लिख दीजिए ना, c इक्वल टू माइनस ln ए और दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर बुआरे 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बुआरे 2 हो गया। गौर कीजिए, t के जगह बुआरे जब 0 रखे, x के जगह 0 रखे, तो c हमारा माइनस ln ए हो गया। अभी c के वैल्यू को फिर इक्वेशन 1 में रखेंगे, c के मान को पुनः समीकरण 1 में रखने पर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, now again putting the value of c in equation 1, c के मान को पुनः समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख दीजिए बुआरे, तो माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस, c की जगह क्या रखेंगे बुआरे, ये c देखिए, c की जगह क्या रख देंगे, माइनस ln a। अब गौर कीजिए बुआरे, माइनस ln ए माइनस एक्स, अब इस माइनस ln ए को बराबर किस पार ले आइए, तो प्लस ln ए हो जाएगा इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा बुआरे। अब ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ln ए को प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए, इक्वल टू के टी। अब बाबूरे लॉग का प्रॉपर्टी लगाइए, ये लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू बुआरे हम लोग जानते हैं लॉग m बाय n होता है। तो यहां m के जगह क्या है बुआरे, a है, और n के जगह क्या है, a माइनस एक्स है। तो log m माइनस लॉग n इक्वल टू क्या होता है बुआरे, log m बाय n। तो m की जगह a है और m है ना, n की जगह क्या है, a माइनस एक्स। तो ln a बाय a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया बुआरे, के टी। अब इस नेचुरल लॉग को ln को जब, ठीक है, कॉमन लॉग में चेंज करते हैं, ठीक है, बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है बुआरे, सबको पता है कि ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ln इक्वल टू होता है बुआरे 2.303 लॉग a बाय a माइनस एक्स इक्वल टू के टी बुआरे, ये हो गया। ठीक है, ln इक्वल टू क्या होता है बुआरे, 2.303 लॉग a बाय a माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, के टी हो गया। चलिए अब इसको यहां पर लिख देते हैं बुआरे, जगह यहां पर नहीं हो रहा है। तो फाइनली बुआरे यहां k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303, k इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, 2.303 बाई टी लॉग a बाय a माइनस एक्स। तो बुआरे ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसको हम इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं बुआरे, 3rd मान लेते हैं।
ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिष्ट व्यंजक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर बुआरे हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आया बुआरे, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। काफी आसान है बुआरे, यहां पर खाली 2-3 जगह बुआरे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहला तो इसका इंटीग्रेशन आप याद रखिए बुआरे, ये dx बाई a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ln a माइनस एक्स और kdt का इंटीग्रेशन kt और प्लस c तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। दूसरा बात कि यहां पर बुआरे देखिए कि log m माइनस log n इक्वल टू log m बाय n, ये दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ बुआरे, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाय n होता है बुआरे यहाँ। और तीसरा ln को हम log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बुआरे। तो इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, है ना, अंडरलाइन कर दे रहे हैं बुआरे। इस जगह पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए बुआरे। ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, काफी आसान है बुआरे। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बुआरे, काफी आसान है। तो चलिए बुआरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 15 का ये तो हम लोग कर लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो निकाल लिए, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बुआरे इसका दूसरा पार्ट जो कह रहा है बुआरे, हाफ लाइफ टाइम निकालना, इसमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। चलिए बी नंबर देखिए बुआरे, 15 का बी नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं बुआरे। क्या दिया हुआ है इसको गौर कीजिए बुआरे, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है बुआरे। ठीक है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है, टी हाफ। एकदम सिंपल सा है बाबू रे, आप तो जानते ही हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, 0.693 बाई क्या होता है, के होता है। तो 0.693 बाई क्या कर दीजिए, के। 5.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14, ये बुआरे सेकेंड हो जाएगा। फाइनली इसको कैलकुलेट करके आप, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको आराम से बुआरे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0.693 बाई 5.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 सेकेंड होगा, या यहाँ पर भी बुआरे आप आंसर कर सकते हो। तो चलिए बुआरे काफी आसान क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16 बुआरे करेक्ट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस बुआरे दिया हुआ है, 4-5 रिएक्शंस है जिसको आपको पूरा करना है। तो चलिए पहला जो है बुआरे इथीन है और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे। एक्चुअली ये कंबशन रिएक्शन है बुआरे, ठीक है, एयर के साथ जब इथीन को हम अल्कीन को जलाते हैं। तो चलिए देखिए 2 कार्बन है बुआरे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा 2CO2 और वाटर बुआरे 2H2O। देखिए बैलेंस है या नहीं बुआरे, 2 कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 और 2 6 बैलेंस है, और हाइड्रोजन भी 4 बैलेंस है। प्लस बुआरे इसमें कुछ हीट भी इवॉल्व होगा, उसको लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, केवल आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो चलिए पहला वाला तो हो गया बुआरे कि जब इथीन को ऑक्सीजन के साथ हम जलाएंगे तो CO2 और H2O बनेगा। दूसरा बुआरे CaF2 का रिएक्शन है H2SO4 के साथ, काफी आसान रिएक्शन है बुआरे। तो CaSO4 प्लस 2HF, ठीक है बुआरे, ये काफी आसान रिएक्शन है। ये भी बुआरे SO3 का H2O के साथ रिएक्शन, तो H2SO4 बनेगा बुआरे। अगर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड लिया जाता और जल के साथ कराते तो बुआरे H2SO3 बनता, सल्फ्यूरस एसिड बनता। अगला रिएक्शन देखिए बुआरे, काफी बढ़िया रिएक्शन है, I2 प्लस 6H2O प्लस 5Cl2 बुआरे। तो यहाँ पर आयोडिक एसिड बनेगा बुआरे, आयोडिक एसिड HiO3, बैलेंस करिए, ठीक है, 2HiO3 लिख दीजिए बुआरे, 10 Cl है और ठीक है 2 तो ऑलरेडी यूज कर लिए हैं यहाँ H, तो क्या हो जाएगा 10HCl बुआरे। काफी आसान है, ये आपका आयोडिक एसिड है बुआरे। तो I2 प्लस 6H2 प्लस 5Cl2 क्या हो गया बुआरे, 2HiO3 प्लस 10Cl, और ये बुआरे 4Al का 3O2 के साथ जब रिएक्शन होगा, Al का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा बुआरे, यहाँ पर 2Al2O3 देखिए बैलेंस है, 4 Al हो गया और 6 ऑक्सीजन बुआरे, ये बैलेंस है। तो काफी आसान है बुआरे, यहाँ पर आपका ठीक है प्रोडक्ट्स 2CO2 और H2O बन रहा है बुआरे। इसके रिएक्शन से बुआरे CSO4 और HF बन रहा है। SO3 को अगर जल से कराएंगे तो H2SO4 बनेगा। I2 और H2O और I2H2 एवं क्लोरीन का रिएक्शन से बुआरे आयोडिक एसिड बनेगा, ठीक है, और Al का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से Al2O3 बनेगा। तो काफी आसान है बुआरे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं बुआरे। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17। कुछ नेम रिएक्शन बुआरे दिया रहा है, इस पर शॉर्ट नोट्स आपको करना है। पहला है कार्बाइल एमीन रिएक्शन बुआरे, दूसरा है स्टीफेंस रिडक्शन, और तीसरा है बुआरे सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो चलिए एक एक करके तीनों रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला बुआरे आपका है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। क्वेश्चन नंबर बुआरे 17, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है बुआरे। यहां पर ये हम 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं, ये 1 डिग्री एमीन है बुआरे। इसका क्लोरोफॉर्म के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं KOH या NOH के प्रेजेंस में। देखिए 3 KOH ले लिए, एकदम सिंपल सा बुआरे। ये 3 Cl और ये 3 K आपका बाहर, 3 KCl। गौर कीजिएगा बुआरे, 3 KCl बाहर। अब ये 2H, एक 3H और 3 OH बुआरे, 3H2O। ठीक है, 3 KCl पर 3H2O बाहर बुआरे। अब देखिए गौर कीजिए बुआरे, RN और ये C, RN और C। ठीक है बुआरे, RN और ये C, ये बन गया बुआरे अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया बुआरे? अल्काइल आइसोसाइनाइड। यानी ये आपको इसको हम लोग कार्बाइल एमीन भी कहते हैं। यानी एकदम सिंपल वे में लिख सकते हैं बुआरे कि जब 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं KOH या NOH के साथ कराते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसे हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। यानी when 1 degree amine is treated with chloroform and KOH or NOH to form alkyl isocyanide, ठीक है, and this reaction is known as कार्बाइल एमीन रिएक्शन। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है बुआरे। इसका आप कुछ एग्जांपल भी कर दीजिए। R की जगह फर्ज कीजिए C2H5 ले लीजिए, CH3, CH2 और NH2। ये बुआरे इथाइल एमीन है। अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म और KOH या NOH के साथ रिएक्शन कराएंगे एकदम सेम बुआरे। R की जगह C2H5 आ गया, मतलब CH3, CH2। ठीक है, और ये आइसोसाइनाइड का ग्रुप, ये इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया बुआरे, प्लस 3 KCl प्लस 3H2। यहां पर बुआरे C6H5 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम एनिलीन लेंगे तो बुआरे फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। इतना लंबा करने की बुआरे आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआरे, ये आपका कार्बाइल एमीन रिएक्शन हो गया। अगर बुआरे यहां पर आप सिंपली अगर एनिलीन कर दीजिएगा बुआरे, जैसे ये देखिए एनिलीन हो गया, कुछ नहीं, तो यहां पर भी बुआरे फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अगर आपका इच्छा करे तो एनिलीन वाला एग्जांपल भी लेकर के आप दिखा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे अगला जो रिएक्शन है बुआरे वो है स्टीफेंस रिडक्शन। बुआरे एक्चुअली इसमें हम लोग करते क्या है कि अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl के द्वारा। किसके द्वारा बुआरे? SnCl2 और HCl के द्वारा। तो यहां पर देख लीजिए बुआरे 4 और ये नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है बुआरे, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए बुआरे अल्काइल साइनाइड है, ये SnCl2 और HCl के रिएक्शन से बुआरे आपको ये, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन मिला, नवजात हाइड्रोजन। ये क्या करेगा बुआरे? रिड्यूस करेगा अल्काइल साइनाइड को और इससे बुआरे एल्डिमीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिमीन। यहां पर क्या हो जाएगा? गौर कीजिएगा बुआरे, R C के साथ ये H हो जाएगा, डबल बॉन्ड N। गौर कीजिएगा बुआरे, R C ये बॉन्ड डबल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, ये एक H आ गया और N के साथ फिर एक बुआरे H जुड़ जाएगा। तो ये बुआरे एल्डिमीन बना। ठीक है, गौर कीजिए, जब हम अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन बुआरे SnCl2 और HCl के द्वारा करते हैं तो क्या बनता है बुआरे? एल्डिमीन बनता है। क्या बनता है? एल्डिमीन। और फिर अगर इस एल्डिमीन का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बुआरे तो अमोनिया क्या हो जाएगा? NH3 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा बुआरे, और यहां पर बन जाएगा एल्डिहाइड का। और इस रिएक्शन को बुआरे हम लोग स्टीफन रिडक्शन का नाम देते हैं। गौर कीजिए बुआरे,
स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है कि अल्काइल साइनाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl के द्वारा, ठीक है, तो क्या मिलता है बुआरे, पहले एल्डिमीन बनता है और फिर इस एल्डिमीन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है बुआरे। तो ये बुआरे आपका स्टीफन्स रिडक्शन है, काफी आसान है बुआरे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 17 के सी की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है बुआरे सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। यहाँ एनिलीन का सल्फोनेशन कराना है बुआरे, काफी आसान है। पिछले सेट में भी ये रिएक्शन हम लोग बुआरे किए थे। ये बुआरे एनिलीन है, इसका आप रिएक्शन बुआरे कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दीजिए, H2SO4 के साथ करा दीजिए, एकदम सिंपल है। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। गौर कीजिए, ये NH2 के साथ ही एक H आ जाएगा, ये NH3 हो जाएगा बुआरे, और फिर यहां पर HSO4, ये प्लस माइनस। तो ये बुआरे आपका हो गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। गौर कीजिए बुआरे, यानी जब हम एनिलीन का रिएक्शन कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, और जब इसको बुआरे हम हीट कर देंगे, इसको हम हीट करेंगे लगभग 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पर बुआरे, तो यहाँ पर हम लोगों को बुआरे सल्फानिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं बुआरे, ये NH2 और SO3H, तो यहाँ पर बुआरे सल्फानिलिक एसिड बनेगा बुआरे, और ये रिएक्शन आपका बुआरे सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन हुआ। तो फिर से गौर कीजिए बुआरे कि जब एनिलीन का रिएक्शन हम कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो बुआरे यहाँ पर सल्फानिलिक एसिड बनेगा। तो ये बुआरे आपका सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन है, काफी आसान है रिएक्शन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बुआरे, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। ठीक है बुआरे, ये सारा क्वेश्चन बुआरे NCERT से है। ठीक है, तो चलिए बुआरे ये जो क्वेश्चन नंबर आप A देख रहे हैं बुआरे, यहाँ इथाइल बेंजीन है, KMnO4 है, KH है। ठीक है, तो यहाँ पर बुआरे KMnO4 के द्वारा तो ये ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड देगा, और फिर रिएक्शन करके QH के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम बेंजोएट देगा। तो बुआरे हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, पोटेशियम बेंजोएट। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल फिल इन द ब्लैंक्स करना है बुआरे। ठीक है, तो ये तो हो गया बुआरे। अब ये देखिए B नंबर बुआरे, हम लोग पिछले सेट में ये कर लिए थे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं बुआरे तो एसिड क्लोराइड बनता है। तो यहाँ थैलिक एसिड है बुआरे, इसका अगर हम SOCl2 के साथ इसको हीट करते हैं तो थैलोइल क्लोराइड बनता है। आप लोगों को याद होगा पिछले सेट में भी बुआरे हम लोग किए हुए थे, और आप लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं। तो चलिए बुआरे, इस क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट आपका थैलोइल क्लोराइड है। अब क्वेश्चन नंबर C को देख लीजिए बुआरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C, गौर कीजिए बुआरे, यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं बुआरे। याद कीजिए, अगर ये बेंजल्डिहाइड है बुआरे, ये बेंजल्डिहाइड फर्ज कीजिए है, अगर आप इसका रिएक्शन NaCl के साथ अगर हम करा दें, NaCl, ये बुआरे गौर कीजिए Na+ और ये Cn-, चूंकि ये कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन ज़्यादा है, तो ये Δ+ है, ये Δ-, इलेक्ट्रॉन इस पर गिरा। ठीक है, अब ये बुआरे माइनस वाला जो, ये प्लस वाला जो है यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, प्लस वाला ये यहाँ पर, और ये बुआरे यहाँ पर जुड़ गया। तो फाइनली आपका यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बुआरे ONA। ठीक है, और ये H है नीचे Cn, ये बना बुआरे। और फिर इसका अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे बुआरे, तो ये Na और ये Cl क्या हो गया, बाहर निकला, और यहाँ पर बुआरे O के साथ क्या हो गया, H हो गया, H। ठीक है, और नीचे Cn, तो ये बुआरे साइनोहाइड्रिन बन गया, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ पर बुआरे क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से है, NaCN और HCl है, नीचे क्या है बुआरे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये ग्रुप क्या है बुआरे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई दिक्कत नहीं, ये रहने दीजिए ज्यों का त्यों। ठीक है, ये ज्यों का त्यों रहने दीजिए। तो बुआरे फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आया, ये आया। तो चलिए यहाँ पर हम, ठीक है, इसके लिए लिख देते हैं, यहाँ पर बुआरे O और H हो गया। ठीक है, H और नीचे Cn, और यहाँ पर क्या है बुआरे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल रूप है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर C भी हो गया बुआरे।
अब ये देखिए बुआरे, ये बेंजामाइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। काफी आसान ये क्वेश्चन सी के लिए बुआरे हम रफ किए हैं, और ये डी के लिए देख लीजिए बुआरे, देख लीजिए ये बेंजामाइड है बुआरे, CONH2। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, एसिड हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो क्या होगा बुआरे, गौर कीजिए, ये NH2 और ये H, NH3 बाहर, अब ये CO के साथ बुआरे ये OH, तो यहाँ पर बुआरे आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी के लिए जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बुआरे, बेंजोइक एसिड होगा। चलिए डी भी सॉल्व हो गया। अब बुआरे ये बेंजोइक एसिड है, इसका नाइट्रेशन है कॉन्क HNO3 के साथ कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। चूंकि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है बुआरे, कुछ नहीं करना है बुआरे, मेटा पोजीशन पर NO2 जोड़ देना है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर ई भी बुआरे कंप्लीट हो गया। तो काफी आसान है बुआरे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं बुआरे। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है बुआरे, ये केमिस्ट्री इन एवरी डेराइव से क्वेश्चन है बुआरे। इसमें ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स और एनाल्जेसिक्स का, ठीक है, संक्षेप में बुआरे उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। बुआरे आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, डिफाइन कर देना है, और एक एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल करके दे देना है। तो पहला बुआरे ट्रैंक्विलाइजर्स है, प्रशांतक जिसको कहते हैं। एकदम पहले भी हम लोग ऑलरेडी पिछले सेट में भी कर चुके हैं कि बुआरे प्रशांतक वो रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग बुआरे मेंटल स्ट्रेस या मेंटल टेंशन को कम करने के लिए करते हैं। यानी वैसा रासायनिक पदार्थ या वैसा पदार्थ जो क्या करता है बुआरे, मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद को क्या करता है, कम करता है, प्रशांतक कहलाता है। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोज केमिकल विच आर यूज्ड टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस और मेंटल टेंशन, ठीक है, आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। इसमें आप एग्जांपल में बुआरे लिख दीजिए, ठीक है, बारबिट्रिक एसिड, ल्यूमिनल, बारबिटल, नार्डिल वगैरह बहुत सारा एग्जांपल बुआरे आप दे सकते हो। तो चलिए बुआरे ये तो क्लियर हो गया कि ट्रैंक्विलाइजर्स यानी प्रशांतक का यूज हम लोग मेंटल स्ट्रेस या मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए करते हैं। और एग्जाम्पल में आप दे दीजिए नार्डिल, बारबिट्रिक एसिड, ल्यूमिनल, बारबिटल वगैरह वगैरह। तो चलिए बुआरे ये भी हो गया। दूसरा है बुआरे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिजनन क्षमता औषधि। एकदम सिंपल सा है बुआरे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, या सिंपली समझिए कि फर्टिलिटी को रोकने के लिए, फर्टिलिटी को कम करने के लिए, या आप ऐसे समझिए कि बुआरे की वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज हम लोग प्रेगनेंसी को, ठीक है, रोकने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआरे, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। आप सिंपली लिख सकते हो कि दोज केमिकल substances which are used to control the pregnancy are called anti-fertility drugs। यानी कि वैसा ड्रग्स, वैसा औषधि, वैसा दवाई, वैसा मेडिसिन जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए करते हैं बुआरे, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाता है। इसका एग्जांपल में बुआरे नॉर्थिनड्रॉन दे दीजिए, नॉर्थिनड्रॉन दे दीजिए, दूसरा आप नोवेस्ट्रॉल दे दीजिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है बुआरे, ये आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स भी हो गया। अगला है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, कृत्रिम मिठास अभी करता है। तो बस ये समझिए बुआरे कि ये जो है ना शुगर का अल्टरनेटिव्स है। आप लोग को जैसे पता है बुआरे कि कोई अगर डायबिटिक है या कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है तो वो बुआरे कार्बोहाइड्रेट लेना पसंद नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे, ठीक है, उनके लिए तो समझ लीजिए कि ये क्या है, वरदान है, ठीक है। तो सिंपली आप कहिए ना कि शुगर के अल्टरनेटिव्स के रूप में, शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में जिस सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं वो बुआरे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। आप एग्जांपल में सैक्रिन दे दीजिए, ठीक है, एलिटैम दे दीजिए, ठीक है। तो ये अगर हम सैक्रिन की बात करें बुआरे, तो सैक्रिन जो है ना ये गन्ने के शर्करा से 550 गुना ज्यादा मीठा है। तो आप एग्जाम्पल में सैक्रिन दे सकते हैं, एलिटैम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बुआरे आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स भी हो गया। अब बुआरे फूड प्रिजर्वेटिव्स, हम जस्ट इसी सेट में पीछे फूड प्रिजर्वेटिव पर बात कर चुके हैं बुआरे, यानी खाद्य परिरक्षक। बुआरे इसी सेट में हम लोग इस खाद्य परिरक्षक पर बात कर चुके हैं। एकदम सिंपल सा बात है कि बुआरे एक वैसा रासायनिक पदार्थ जो भोज्य पदार्थ को बैक्टीरिया, कवक वगैरह से क्या करता है बुआरे, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है और उसकी जीवन अवधि को बढ़ाता है बुआरे। एकदम सिंपल सा बात है। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बुआरे हमने पीछे एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम बेंजोएट का,
सोडियम बेंजोएट का जनरली इस्तेमाल हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं, एसिडिक फूड में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बुआरे ये आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गया, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं बुआरे। एनाल्जेसिक्स पर भी बुआरे पीछे बात कर चुके हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होता है बुआरे, कि बॉडी पेन को रिड्यूस करने के लिए जिस मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं बुआरे, वो क्या होता है, एनाल्जेसिक्स होता है। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि दोज केमिकल्स, ठीक है, विच आर यूज्ड टू रिड्यूस बॉडी पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। वैसा रसायन जिसका उपयोग क्या करते हैं, शरीर के दर्द को कम करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआरे, एनाल्जेसिक्स कहते हैं, दर्द शामक कहते हैं या पीड़ाहारी कहते हैं। जनरली इसके अंदर भी दो होता है बुआरे, एक नार्कोटिक और एक नॉन नार्कोटिक्स। और अगर हम लोग नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की बात करें तो इसमें आप एग्जांपल दे दीजिए, एस्पिरिन, पैरासीटामोल वगैरह वगैरह, ठीक है बुआरे। तो काफी आसान है बुआरे, ट्रैंक्विलाइजर, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव और एनाल्जेसिक्स बुआरे। तो संभव नहीं है कि इसको बोर्ड पर लिखा जाए बुआरे, तो चलिए इसको हम बुआरे पीडीएफ बना करके स्क्रीन पर रख दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। तो चलिए बुआरे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बुआरे हम लोग यहां पर सेट नंबर 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं बुआरे। तो मेरे साथ बने रहिए बुआरे, हम लोग मिलेंगे फिर सेट नंबर 5 पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।